नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिट सकता। आज इस विषय पर एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक पंडित और यमदूत की कहानी है ये। अच्छे से सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया गला ख़राब हुए को और फ़िलहाल भी बोलने में दिक्कत हो रही है, पर फिर भी काम है तो करना तो है ही है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में ही चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह पंडित के साथ साथ चलने लग गया। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ चलने से जल्दी सफ़र कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब लगा। पंडित के नाम के विषय में पूछना उचित भी नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चलते गए। तभी रास्ते में एक गांव आया। जब महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है, और आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर पहले महाकाल आ गया था। फिर चलते चलते एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा मंदिर बना था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का भी गांव वहीं दूर था और रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, दिन भर चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, तो यही भोजन करके हम आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे के सफ़र की ओर निकलेंगे। तो महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है। तुम खाना खा लो और आराम करो, बाद में हम आकर मैं खा लूँगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कुछ ही देर में उसका गांव में धुआं उठता दिखाई दिया। देखते देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने सोचा, ये महाकाल जहाँ भी जाता है किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित अब रात्रि में महाकाल से इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर अपने रास्ते की तरफ चलने के लिए शुरुआत कर ली। कुछ देर में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी थोड़ा सा काम है, काम खत्म करके आगे मिल लेते हैं। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल की ओर देखता रहा। अब वह कहाँ जाता है, क्या करता है, तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, हाय रे वो मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर उस पंडित के पास पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वह कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ अच्छा होता है। परंतु अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरने आया हूँ जिनकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो सचमुच में तुम यमदूत ही हो ना, बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारी मित्र की ही है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो। उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। अब यह बात सुनकर पंडित चौंक गया। वह सोच में पड़ गया। वास्तव में यदि यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी। उसके कारण मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा।
महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने की नीति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाला है। महाकाल की ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण ना बने, इसके पीछे की ओर मुड़ा और गाय की ओर झरने के लिए, परंतु जैसे पंडित मिला, उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया तो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र को आने की गति देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि मित्र की काफ़ी समय से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन ये बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना ही पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज़ देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का हो गया, महाकाल की ओर देखने लग गया, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित की मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अपाहिज और गूंगा होने की वजह तक तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी ताकत लगा दी तुम तक पहुंचने के लिए, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए उसने सीमाओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने हो। अब पंडित को विश्वास हो गया कि सचमुच महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों का प्राण हरण करना ही है। पंडित ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए जानता था मृत्यु पर किसी का भी कोई बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन तो मरना ही है। यह सोचकर अपने आप को उसने संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में मृत्यु की बात जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से कहा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी, तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचानते नहीं, क्योंकि लोगों को आपस में अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, उसे देखने समझने के लिए समय ही नहीं होता। तो पंडित ने क्या क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो महाकाल ने कहा, किसी सामान्य जीव की तरह यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी प्रतीत होते हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु की जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है तुम अपने बारे में जानकर भी तुम दुखी तो नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात है यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से फांसी लेकर मरना स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगे, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं बचा था। पंडित भी अपने मित्र की यशाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह व्यथित तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता है। पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसके पहुंचकर उसके राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है, राजा को सारी बातें बताता है। सुनने के बाद राजा शांत रहा। शाम को सभी लोगों ने राजा की मंत्रियों को बुलाया गया और उनसे सलाह मांगी गई। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित जी की बात सही है तो 6 महीने बाद ही, लेकिन मृत्यु जब होगी तो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में ना जाए और यहीं रहे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्री की बातें सबको उपयुक्त लगी, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि यह न लगे पंडित राजा की कैद में था, परंतु पंडित के डर के मारे स्वयं ही आता जाता नहीं था। अब धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी।
जिस दिन पंडित की मृत्यु वह होने वाली थी, पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अथ राजा या किसी वैद्य को इस बीमारी के पता बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से ना हो पा रही हो। तो उस रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा, महल से बाहर निकल कर अस्तबल में चला गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी ने उसके साथ कोई रोक टोक नहीं की और ना ही कोई पूछताछ की गई। अस्तबल में पहुंच के वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नदी में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रुका, ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि की अंतिम प्रहर होने के बाद नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा रानी सो रहे थे। वहीं पंडित जाके लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देख के, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया, पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि दूसरे राज्य में और राजा शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन यह सब सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। यहाँ राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ाने की सजा देने का आदेश सुना दिया गया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, फिर भी कुछ कहने की हिम्मत कर राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि राजमहल में मैं कैसे पहुंचा, आपके शयन कक्ष में मैं कैसे आया, आपके राज्य में किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने भी जा रही है। राजा को यह बात बहुत अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता था तुम्हारी मृत्यु होनी है, तुम कहना क्या चाहते हो? राजा ने क्या सवाल का जवाब पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी का भी समान व्यक्ति का इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकार और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो जैसे कि महाकाल ने तुमसे कहा तुम्हारी मृत्यु के कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा तुम्हारा मित्र है। इसलिए उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य का राजा का पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे। उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वो पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीनों से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार उसके कक्ष में ही मिले थे और इसके बाद उस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना सजा उचित नहीं थी। लेकिन अब राजा के लिए नई समस्या आ गई, क्योंकि बिना कुछ किए पंडित को जाने देने पर फांसी की सजा ना दी गई। इसलिए पंडित को फांसी की सजा ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा। अगर राजा का द्वारा दी गई सजा को मान रखा जाए तो पंडित की बिना कारण ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को इस बात पर चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत की फांसी लगवा दे, इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को अब ये सुझाव तो अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग तो खुश थे, ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, इसलिए उसने बिल्कुल कहानी के हिसाब से किया। खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने के लिए भी वो तैयार हो गया।
जैसा कि कहानी की शुरुआत में महाकाल ने कहा था। ठीक है, जैसे कि महाकाल, अब सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम जरूर कर दिया। पंडित के गले में की नस सूत के धागे से कट चुकी थी। पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे पंडित को मरते देख के। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कमज़ोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। तो दोस्तों, जो होना होता है ना, वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें, जितना उपाय कर लें, लेकिन अगर कोई घटना पहले से तय की गई है ना, तो इधर उधर भागने से कुछ नहीं हो सकता, वो तो घटित होके ही लगेगी। इसलिए ईश्वर हमें भविष्य में जाने की क्षमता नहीं दी ताकि हमने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। यही बात तो पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, 6 महीने राजा की कैद में डर डर के ना जिया होता, तो उसकी ज़िंदगी शायद इससे तो बेहतर ही होती। जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमें हमेशा ही भगवान के ऊपर भार छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमेशा ही खुशीपूर्वक जीवन जीना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर गला खराब होने की वजह से कुछ समझ ना आया हो, सांस लेने में जैसे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगते हैं। क्या आप भी पंडित की तरह अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं? अगर प्लीज़ ऐसा करने का सोचिएगा भी मत। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। कहानी आप देखते हो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी है, बट सब्सक्राइब कर दीजिए तो उससे और ज़्यादा सुकून मिलता है। शुक्रिया।